हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सीमेंट। सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज आपने करा होगा या कहीं पर आपने होते हुए देखा होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपने कभी अपना घर बनाया होगा तो सीमेंट को ख़रीदा होगा और उसको यूज़ भी करा होगा। अगर आप किसी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पर गए होंगे जैसे कि कहीं पर पुल बन रहा हो या कहीं पर मॉल की बिल्डिंग बन रही हो तो वहाँ पर भी आपने सीमेंट का यूज़ होते हुए देखा होगा। तो सीमेंट आज के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक बहुत ही ज़रूरी मटेरियल है और इसके बिना शायद ही कोई बिल्डिंग है जो कि बन सके। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सीमेंट कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीमेंट का इतिहास। सीमेंट का इतिहास हमको मिलता है एंशिएंट ग्रीस और रोम में। आज से 2000 साल पहले ग्रीस और रोम में ज्वालामुखी की राख, चूना और पानी मिलाकर सीमेंट जैसा ही एक मिक्सचर यूज़ करा जाता था जिससे बिल्डिंगों को बनाया जाता था। लेकिन जो आज का सीमेंट है उसको बनाने का जो क्रेडिट है वो दिया जाता है जोसेफ एस्पेडिन को, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था। इसने लाइमस्टोन और क्ले का एक सिंथेटिक मिक्सचर बनाया और उसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से 1824 में पेटेंट करा लिया और यहीं से सीमेंट की शुरुआत मानी जाती है। सीमेंट कई तरीके के होते हैं लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड इंग्लैंड में एक जगह का नाम है जिसके नाम पर उस सीमेंट को शुरुआत में पोर्टलैंड कहा गया। सीमेंट के अंदर कई तरीके के रॉ मटेरियल यूज़ करे जाते हैं जिसमें पहला मटेरियल है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर है हमारा लेटराइट। लेटराइट मिट्टी और रॉक दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है और इसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम होता है। फिर है शैल। शैल एक ऐसी सेडिमेंट्री रॉक है जो कि सिल्ट और क्ले के कम्पैक्शन से बनती है। फिर आता हमारा रेड मड। रेड मड बनता है हमारे बॉक्साइट के वेस्टेज से। जब हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाते हैं बेयर प्रोसेस के द्वारा तो जो रेजिड्यू बचता है या ये कहें जो वेस्ट बचता है उसको हम रेड मड कहते हैं। रेड मड के अंदर कई सारे ऑक्साइड के कंपाउंड बनते हैं जिसके अंदर एक होता है हमारा आयरन ऑक्साइड और इसका कलर होता है हमारा रेड। सीमेंट बनाने की दो प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस है वेट प्रोसेस एंड दूसरी प्रोसेस है ड्राई प्रोसेस। दोनों प्रोसेस लगभग सेम है लेकिन एक स्टेप आता है जहाँ पर ये डिफरेंट हो जाती है। तो पहले हम वेट प्रोसेस को देख लेते हैं। तो पहली प्रोसेस है क्वेरिंग, फिर है रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग एंड क्रशिंग, फिर है प्रोपोर्शनिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके बाद जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके अंदर मिला दिया जाता है पानी और बना देते हैं हम स्लरी। स्लरी को ब्लेंड करके मिक्स करके हम भेजते हैं रोटरी किल्न में। फिर ये जाता है क्लिंकर कूलर में, क्लिंकर कूलर के बाद क्लिंकर स्टोरेज में, फिर क्लिंकर ग्राइंडिंग होती है और यहाँ पर ही इसमें जिप्सम और फ्लाई ऐश मिलाया जाता है जिसके बाद हमारा बनता है सीमेंट और ये सीमेंट पैक होकर डिस्पैच होता है। अब ड्राई प्रोसेस में पहले होता है हमारा क्वेरिंग, फिर रॉ मटेरियल की हमारी प्रोसेसिंग जिसमें क्रशिंग आती है, फिर इसकी ग्राइंडिंग और प्रोपोर्शनिंग होती है। इसके बाद हमारी होती है ड्राई मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। ड्राई मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के बाद ये आता है प्री हीटर में। प्री हीटर के बाद ये रॉ मटेरियल जाता है रोटरी किल्न में। रोटरी किल्न से निकलने के बाद ये कन्वर्ट होता है क्लिंकर में। फिर ये जाता है क्लिंकर कूलर में। क्लिंकर कूलर के बाद ये जाता है क्लिंकर स्टोरेज में। फिर ये जाता है क्लिंकर ग्राइंडिंग में जहाँ पर जिप्सम और फ्लाई मिक्स होते हैं और हमारा यहाँ पर फाइनल सीमेंट बनकर पैक होकर और डिस्पैच हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरी प्रोसेस आसानी से समझ में
आ सके। इन सारी प्रोसेस को हम आगे डिटेल में भी समझेंगे। तो पहली प्रोसेस है हमारी क्वेरिंग। क्वेरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ज़मीन के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, रॉक होती है, सैंड होती है, ग्रेवल होती है, वो निकाले जाते हैं। और जो हमारे रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने में यूज़ होते हैं वो भी हमको ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। क्वेरिंग दो टाइप से करी जाती है, या तो ब्लास्टिंग के द्वारा या फिर एक्सकेवेटर के द्वारा। ऐसी चट्टानें जो कि हार्ड होती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, स्लेट या शैल, इसको ब्लास्टिंग के द्वारा क्वेरिंग करी जाती है। और ऐसी चट्टानें जो सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि चॉक एंड क्ले, इनको एक्सकेवेटर के द्वारा क्वेरिंग की जाती है। क्वेरिंग करने के बाद लाइमस्टोन को इम्पैक्ट क्रशर या बॉल मिल के अंदर क्रश करा जाता है और उसको 20 mm से कम साइज़ का बना लिया जाता है। आप देख सकते हैं यह है इम्पैक्ट क्रशर। इसके अंदर छोटे छोटे हैमर्स लगे होते हैं जो कि लाइमस्टोन को क्रश करते हैं। और ये हमारी बॉल मिल, जिसके अंदर स्टील की ग्राइंडिंग बॉल्स होती हैं जो कि लाइमस्टोन को क्रश करने के काम में आती हैं। ये क्रश किया हुआ लाइमस्टोन जाता है स्टेकिंग यार्ड में। स्टेकिंग यार्ड में लगा होता है हमारा रिक्लेमर हैरो। ये जो येलो कलर का है ये रिक्लेमर हैरो है। ये क्या काम करता है, ये लाइमस्टोन को होमोजेनाइज कर देता है। और ये जो स्टेकिंग यार्ड है इसकी कैपेसिटी 10,000 मीट्रिक टन तक हो सकती है। होमोजेनाइजेशन के बाद जो हमारा लाइमस्टोन है वो जाता है इस हॉपर में, और इसी हॉपर में जाता है हमारा लेटराइट, और ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं। इन दोनों का मिक्सचर फिर जाता है हमारा वर्टिकल रोलर मिल में। यहाँ पर ये दोनों फिर से ग्राइंड करे जाते हैं। ग्राइंड करने के बाद हमारा रॉ मटेरियल जाता है ब्लेंडिंग के लिए, और ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक शाइलो। इस शाइलो में क्या होता है, नीचे से कंप्रेस एयर का फ्लो कराया जाता है जिससे लेटेराइट और लाइमस्टोन अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और होमोजेनाइज हो जाएं। इसके बाद ये मटेरियल जाता है हमारा प्री हीटर में। ये देख सकते हैं ये हमारा है प्री हीटर। प्री हीटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 350 से लेके 850 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि प्री हीटर में जो हीट है वो कहाँ से आती है, और ये हीट आती है हमारी रोटरी किल्न से। आप देख सकते हैं यह है रोटरी किल्न। इसके अंदर हमारा कोयला, ऑयल या गैस की फायरिंग होती रहती है, और यही किल्न से निकलने वाली जो हॉट गैस है वो इस प्री हीटर में ऊपर की तरफ जाती है। अब इस प्री हीटर का काम क्या होता है, प्री हीटर का काम होता है हमारा जो रॉ मिक्स है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और पानी को निकालना, ताकि हमारा मिक्सचर पूरे तरीके से ड्राई हो जाए और वो रोटरी किल्न में जाए। रोटरी किल्न में हमारी प्रोसेस होती है पायरो प्रोसेसिंग की। इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो मटेरियल है वो हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण उसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। पायरो प्रोसेसिंग करने के लिए हमको चाहिए एक रोटरी किल्न, यानी कि घूमने वाली भट्टी। इस भट्टी का जो लेंथ है या लंबाई है वो 200 मीटर तक होती है, और जो इसका डायमीटर है वो 6 मीटर तक हो सकता है। ये बनी होती है स्टील की, और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, और इसके अंदर की तरफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल की लाइनिंग होती है जो कि उच्च तापमान को सह सके। हमारी ये जो भट्टी होती है अपनी एक्सेस पर इंक्लाइंड होती है कुछ एंगल पर। जब हम इस भट्टी के अंदर रॉ मटेरियल डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ से डालते हैं, और वो मटेरियल धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ होती है हमारी फायरिंग। इस फायरिंग करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है फ्यूल की, और ये फ्यूल हमारा हो सकता है पल्वराइज कोल, ऑयल
या नेचुरल गैस। इस डायग्राम में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। यह है हमारी रोटरी किल, और इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये हमारी रोटरी किल है। ये है हमारा प्री हीटर, ये हमारा प्री हीटर है। प्री हीटर से हमारा जो मटेरियल आ रहा है वो इस अपर एंड में आता है और धीरे धीरे ये आता है लोअर एंड की तरफ। ये इसका लोअर एंड है और आप देखेंगे लोअर एंड पर ही यहाँ पर फायरिंग हो रही है और उसके बाद ये रॉ मटेरियल आगे की तरफ जाता है। अब इस मटेरियल का आगे क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। तो जो हमारी भट्टी के अंदर टेम्परेचर होता है वो होता है 1450 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो क्लिंकर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। शुरू में ये क्लिंकर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको एक कूलर से पास कराया जाता है जहाँ पर इसका टेम्परेचर कम होकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और इसके तुरंत ही बाद इस क्लिंकर को हैमर क्रशर या रोटरी क्रशर के द्वारा क्रश कर लिया जाता है जिसका साइज़ 50 mm से कम होता है और इसको क्लिंकर साइलों में स्टोर कर लिया जाता है। क्लिंकर साइलों से निकलने के बाद ये मटेरियल जाता है हमारा सीमेंट मिल हॉपर में। ये हमारे सीमेंट मिल हॉपर हैं। अगर हमको ओपीसी सीमेंट बनाना है, ओपीसी सीमेंट का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तब क्लिंकर के साथ हम मिक्स करेंगे केवल जिप्सम। और अगर हमको पीपीसी सीमेंट बनाना है, पीपीसी सीमेंट का मतलब होता है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, तब हम क्लिंकर के साथ जिप्सम और फ्लाई ऐश मिक्स करेंगे और इन सब को हम इस बॉल मिल में डालकर ग्राइंड करेंगे एक फाइन पाउडर के रूप में। जब हमारी बॉल मिल इसको अच्छे से फाइन पाउडर बना देगी तब ये फाइन पाउडर ही पहुंचेगा हमारा सीमेंट स्टोरेज साइलो में। ये हमारा सीमेंट स्टोरेज साइलो है और यहाँ पर सीमेंट की पैकेजिंग होगी 50-50 किलो के बैग में। अगर हमको बल्क में डिस्पैचिंग करनी है तब हम कंटेनर के द्वारा भी इस सीमेंट को डिस्पैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सीमेंट कैसे बनता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।